7 लेयर फायरवॉल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ये चीज़ आपने सुना ही होगा। अब इस 7 लेयर सिक्योरिटी होता क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहली जो अपनी लेयर आती है वो आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका घर है, घर पे लॉक लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है, वरना चोरी का इशू रहता है। वैसे ही फायरवॉल के सर्वर जहाँ पे हैं या फिर कंपनीज जो है उसका अपना एक लॉक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, दूसरे पे आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे कि अगले जो जो वाईफाई का पासवर्ड है, ठीक है, तो वाईफाई का पासवर्ड आपने बहुत इजीली रखा हुआ है 1 2 3 4 5, या फिर कुछ ऐसे चीज़ जिसको क्रैक किया जा सकता है, तो हैकर उसको क्रैक कर लेगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो फायरवॉल को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। बेसिकली वाईफाई पासवर्ड को या फिर जो वाईफाई नेटवर्क्स वो यूज़ कर रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। तीसरा आता है पेरीमीटर सिक्योरिटी। पेरीमीटर सिक्योरिटी यानी कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस को नहीं देना है नेटवर्क के अंदर। ठीक है, जिनको ऑथोराइज है वो नेटवर्क से मतलब एक्सेस ले सकते हैं, वरना और किसी को एक्सेस नहीं देना है। चौथे लेयर पे आता है एंड पॉइंट सिक्योरिटी। अब एंड पॉइंट सिक्योरिटी होता है कि जैसे कि हमारे पीसीज वगैरह में माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर वगैरह होते हैं या फिर कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, वैसे ही मतलब क्या हमारे नेटवर्क में भी ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह होना ज़रूरी है जिसके थ्रू कोई हैकर घुस ना पाए, ठीक है, अटैक परफॉर्म ना हो पाए। पांचवें लेयर पे आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। अब मुझे एक बात बताओ, आपका फ़ोन रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में है, ठीक है, और अगर आप कोई मैलिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तभी आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपका डेटा लीक हो सकता है, तो वही चीज़ को बताते हैं। तो कोई भी आप डिवाइसेस कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे एप्लीकेशन सिक्योरिटी बनाना ज़रूरी है। ठीक है, स्पेशली जो मॉडेड एप्लीकेशंस होते हैं उसमें ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, एंड छठा लेयर पे आता है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी यानी कि इनक्रिप्शन बनाना ज़रूरी होता है। कोई पासवर्ड वगैरह है उसको हैश एल्गोरिथम में स्टोर किया जाता है। MD5 SHA-256 ये यूज़ होता है। पहले MD5 यूज़ होता था, अभी SHA-256 यूज़ होता है बिकॉज ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इनक्रिप्शन यूज़ करता है। सातवें नंबर पे आता है जो सातवां लेयर होता है यूज़र अवेयरनेस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी को पता ना हो, सपोज कोई ऑफिस में काम करे, ऑफिशियल है, उसको पता नहीं है कि फिशिंग ईमेल होता है क्या, और वो फिशिंग ईमेल में क्लिक कर देता है, देन उसका डेटा लॉस हो सकता है, उसका कंप्यूटर हैक हो सकता है। तो ओवरऑल वो चीज़ का नॉलेज उनको देना ज़रूरी होता है कि फिशिंग वगैरह क्या होता है। ठीक है, या जो रैंसमवेयर वगैरह जो मॉडल्स जो भी होते हैं ना वो सब क्या होते हैं, तो उन सब का जानना ज़रूरी होता है।